गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हिंदी साहित्य 1000 प्रश्नोत्तर पार्ट 6। पहला सवाल, इन आलोचना ग्रंथों को इनके आलोचकों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है मानव मूल्य और साहित्य। तो इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। भाषा और संवेदना, इसके लेखक हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। नई कविता के प्रतिमान, इसके लेखक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। संवादों के सिलसिले, इसके लेखक हैं डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है? तो मेरी कॉलेज डायरी, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सही है। इनमें से रामदरस मिश्र की आत्मकथा कौन सी है? तो इनमें से रामदरस मिश्र की आत्मकथा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जहां मैं खड़ा हूं। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सही है। क्षत्रिय पत्रिका के संपादक कौन थे? तो क्षत्रिय पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाबू रामदीन सिंह। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सही है। मोबाइल उपन्यास की लेखिका कौन है? तो मोबाइल उपन्यास की लेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्षमा शर्मा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सही है, क्षमा शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी नहीं है। तो इनमें से देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परदेसी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सही है। हिंदी के प्रथम मुस्लिम कवि कौन माने जाते हैं? तो हिंदी के प्रथम मुस्लिम कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल रहमान। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सही है। मुंडिय मुंडिय मुंडिया सीरू मुंडियू चितुणा मुंडिया, इस पंक्ति के कवि कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, मुनिराम सिंह। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सही है। नंद जू का प्यारा जिन कंस को पछाड़ा, यह वृंदावन वारा कृष्ण साहब हमारा है। तो इस पंक्ति के कवियत्री कौन है? तो फिर से पढ़ते हैं। नंद जू का प्यारा जिन कंस को पछाड़ा, यह वृंदावन वारा कृष्ण साहब हमारा है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, ताज। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सही है। इन आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है साहित्य शास्त्र। इसके लेखक कौन है? साहित्य शास्त्र। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। काव्य शास्त्र, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भगीरथ मिश्र। समीक्षा शास्त्र, इसके लेखक हैं सीताराम चतुर्वेदी। और नया साहित्य नए प्रश्न, नया साहित्य नए प्रश्न, इसके लेखक हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में मांसलवाद के प्रवर्तक कौन है? तो हिंदी में मांसलवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सही है। अंचल इनका उपनाम है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाऊ कहाँ हरिहाय तुम्हें, धरती में धसो की आकाश ही चिरो, इस पंक्ति के कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घनानंद। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किर्कगार्ड। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इनमें से हिंदी का पहला चरित्र प्रधान उपन्यास कौन सा माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से हिंदी का पहला चरित्र प्रधान उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परख। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इनमें से अस्तित्ववादी उपन्यास कौन सा नहीं है? तो इनमें से अस्तित्ववादी उपन्यास कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, परख। हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जैनेंद्र कुमार। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। गडरिया और आलिम शीर्षक से ग्रे का शेफर्ड एंड द फिलोसोफर का अनुवाद किसने किया था? तो फिर से पढ़ते हैं। गडरिया और आलिम शीर्षक से ग्रे का शेफर्ड एंड द फिलोसोफर का अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीधर पाठक। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांडव पुराण के रचयिता कौन है? तो पांडव पुराण के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यश कीर्ति। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, यश कीर्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी कवियों की समीक्षा प्रस्तुत करने वाला प्रथम आलोचनात्मक ग्रंथ कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी कवियों की समीक्षा प्रस्तुत करने वाला प्रथम आलोचनात्मक ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हिंदी कविरत्न, हिंदी नवरत्न। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंडित मदन मोहन मालवीय। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनके उपनामों के साथ सुमेलित करना है। परीक्षाओं में उपनाम से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले आते हैं राम गोपाल शर्मा। इनका उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है दिनेश। केदारनाथ मिश्र, इनका उपनाम है प्रभात। जगदम्बा प्रसाद, इनका उपनाम है हितैषी। और गया प्रसाद शुक्ल, इनका उपनाम है स्नेही। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्य कृतियों को इनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है साखी। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विजयदेव नारायण शाही। लोग भूल गए हैं, इसके लेखक हैं रघुवीर सहाय। नाव के पांव, इसके लेखक हैं जगदीश गुप्त। और माया दर्पण, इसके लेखक हैं श्रीकांत वर्मा। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कहानियों को उनकी कहानी लेखिकाओं के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है निशादूत। इसके लेखक कौन है? निशादूत। तो इसके लेखक हैं मृदुला गर्ग। सफेद कौआ, इसके लेखक हैं मंजुल भगत। अकेली, इसके लेखक हैं मन्नू भंडारी। और तीसरी हथेली, इसके लेखक हैं राजी सेठ। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित लेखकों को उनके उपनामों के साथ सुमिलित करना है तो सबसे पहले आते हैं मोहनलाल महतो। इनका उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है वियोगी। लक्ष्मी नारायण, इनका उपनाम है सुधांशु। भगवान दीन, इनका उपनाम है लाला। दिग्विजय नाथ, इनका उपनाम है निर्गुण। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। लक्ष्मी नारायण, इनका उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है सुधांशु। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कहानी आंदोलनों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमिलित करना है तो सबसे पहले आता है नई कहानी। तो इसके प्रवर्तक कौन है? नई कहानी, तो इसके प्रवर्तक हैं नामवर सिंह। सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं महिप सिंह। सक्रिय कहानी के प्रवर्तक हैं राकेश वत्स। और सहज कहानी के प्रवर्तक हैं अमृत राय। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम में, सक्रिय कहानी और सचेतन कहानी। तो आप इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमिलित करना है तो सबसे पहले आता है बुद्धि प्रकाश। इसके संपादक कौन है? बुद्धि प्रकाश। तो इसके संपादक हैं मुंशी सदासुखलाल। प्रजा हितैषी, इसके संपादक हैं राजा लक्ष्मण सिंह। ब्राह्मण के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। और हिंदी बंगवासी, इसके संपादक हैं अमृतलाल चक्रवर्ती। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बिहारी सतसई टीका ग्रंथों को उनके टीकाकारों के साथ सुमिलित करना है तो सबसे पहले आता है बिहारी के सतसई। इसके लेखक कौन है या इसके टीकाकार कौन है? बिहारी की सतसई। तो इसके टीकाकार हैं पदम सिंह शर्मा। देव और बिहारी, इसके टीकाकार हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। बिहारी और देव, इसके टीकाकार हैं लाला भगवान दिन। और बिहारी रत्नाकर, इसके टीकाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बिहारी रत्नाकर के टीकाकार कौन है? तो वो हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्य कृतियों को इनके कवियों के साथ सुमिलित करना है तो सबसे पहले आता है काव्य निर्णय। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भिखारी दास। रसिक प्रिया के लेखक हैं केशव दास। कविकुल कल्पतरु के लेखक हैं चिंतामणि। और हिम्मत बहादुर विरोधावली, इसके लेखक हैं पद्माकर। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमिलित करना है तो सबसे पहले आता है भारत माता ग्रामवासिनी। इसके लेखक कौन है? भारत माता ग्रामवासिनी। तो इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। जागो याद कर गतमान मेरे प्राण हिंदुस्तान, इसके कवि कौन है? तो ये लिखा है रांगे राघव ने। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, इसके लेखक हैं बाल कृष्ण शर्मा। और मैं गीत लिखूं तुम गाओ, इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र शर्मा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमिलित करना है तो सबसे पहले आता है तुम नहीं आए ना आओ याद दे दो। इसके लेखक कौन है? तुम नहीं आए ना आओ याद दे दो। तो इसके लेखक हैं माखन लाल चतुर्वेदी। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, इसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। वीरों का कैसा हो बसंत, इसके लेखक हैं
बाल कृष्ण शर्मा और ओ द्विधाग्रस्त शार्दुल बोल, इसके लेखक हैं दिनकर। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में, वीरों का कैसा हो वसंत, तो इसके लेखक हैं बाल कृष्ण शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमिलित करना है, तो सबसे पहले आता है अब मिली बिछुड़न नहीं कीजिए। इसके लेखक कौन है? अब मिली बिछुड़न नहीं कीजिए, तो इसके लेखक हैं मीराबाई। कहा करो बैकुंठ ही जाए, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं परमानंद दास। मोह मन गिरिधर छवि पे अटकयो, इसके लेखक हैं कृष्णदास। और देखो माई सुंदरता को सागर, इसके लेखक हैं सूरदास। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमिलित करना है, तो सबसे पहले आता है मैं सिर्फ संपत्ति करदाता हूं। इस पंक्ति के लेखक कौन है? मैं सिर्फ संपत्ति करदाता हूं, तो इसके लेखक हैं कैलाश वाजपेयी। मेरे देश की संसद मौन है, तो इसके लेखक हैं धूमिल। हर छोटे को बड़ा करना धर्म है, तो इसके लेखक हैं दुष्यंत कुमार। और बात बोलेगी हम नहीं, तो इसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित दलित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमिलित करना है, तो सबसे पहले आता है मेरा बचपन मेरे कंधों पर। इसके लेखक कौन है? मेरा बचपन मेरे कंधों पर, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन। तिरस्कृत, इसके लेखक हैं सूरजपाल चौहान। जूठन के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। और अपने अपने पिंजरे, इसके लेखक हैं मोहनदास निमिष राय। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, जूठन और अपने अपने पिंजरे, तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमिलित करना है, तो सबसे पहले आता है ये उपमान मैले हो गए हैं। ये किसने लिखा है? ये उपमान मैले हो गए हैं, तो इसके लेखक हैं अज्ञ। मुझको ना मिला रे कभी प्यार, इसके लेखक हैं प्रसाद। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। और रूठो मेरी प्रेम कथा मैं रानी इतना स्वाद नहीं है, इसके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमिलित करना है, तो सबसे पहले आता है केशव कही ना जायका कही है। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नेट में पूछा गया है, टीजीटी और पीजीटी में कई बार पूछा गया है। तो केशव कही ना जायका कही है, इसके लेखक हैं तुलसीदास। आरती कीजिए हनुमान लला की, इसके लेखक हैं रामानंद। कभी हमारी गली आवे रे जिया की तपन बुझाव रे, इसके लेखक हैं मीराबाई। और भाई रे ऐसा पंथ हमारा, इसके लेखक हैं दादू दयाल। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमिलित करना है, तो सबसे पहले आता है हिंदुवन की चोटी राखी रोटी राखी रहे सिपाहिन की। इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भूषण। छलिया छबीलो छैल छाती छुवे चलो गयो, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं पद्माकर। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, तो इसके लेखक हैं घनानंद। और आगे के सुकवि रिझी हैं तो कविताई, इसके लेखक हैं भिखारी दास। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को इनके ग्रंथों के साथ सुमिलित करना है।
तो यहाँ पे जो है बहुत बड़े पंक्तियाँ दी गई हैं, तो इसको मैं नहीं पढ़ूंगा, बहुत समय हो जाएगा। तो इसको मैं आपको सीधा जो है उत्तर बताता हूँ। तो पहले का सही उत्तर होगा आपका पद्मावत। बी का सही उत्तर होगा आपका चित्रावली। सी का सही उत्तर होगा आपका अनुराग बांसुरी। और डी का सही उत्तर होगा आपका इंद्रावती। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है छायावाद। इसके लेखक कौन है? छायावाद। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। वाद विवाद संवाद, इसके लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। जायसी के लेखक हैं विजयदेव नारायण शाही। और नई कविता के प्रतिमान, इसके लेखक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित काव्य कृतियों को इनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है धूप के धान। इसके लेखक कौन है? धूप के धान। तो इसके लेखक हैं गिरिजा कुमार माथुर। तुम मेरा मौन हो, इसके लेखक हैं नरेश मेहता। आग का आईना, इसके लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। और अकाल में सारस, इसके लेखक हैं केदारनाथ सिंह। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अकाल में सारस के लेखक कौन है? तो ये है केदारनाथ सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्य कृतियों को इनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है इस यात्रा में, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं लीलाधर जगुड़ी। सूर्य का स्वागत, इसके लेखक हैं दुष्यंत कुमार। संसद से सड़क तक, इसके लेखक हैं धूमिल। और अगली शताब्दी के बारे में, इसके लेखक हैं परमानंद श्रीवास्तव। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित कहानियों को इनके कहानीकारों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है पोस्ट कार्ड। इसके लेखक कौन है? पोस्ट कार्ड। तो इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। जहां लक्ष्मी कैद है, इसके लेखक हैं राजेंद्र यादव। इन्हें भी इंतजार है, इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। और मांस का दरिया, इसके लेखक हैं कमलेश्वर। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पहले प्रकाशित हुई थी गुल की बन्नो, मैं हार गई, बंद गली का आखिरी मकान और कितना बड़ा झूठ। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। तो गुल की बन्नो प्रकाशित हुई थी 1955 में, मैं हार गई प्रकाशित हुई थी 1957 में, बंद गली का आखिरी मकान ये प्रकाशित हुआ था 1969 में, और कितना बड़ा झूठ ये प्रकाशित हुआ था 1972 में। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को इनके रचित शताब्दियों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले काव्य अलंकार, ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित हुई थी 6ठी शताब्दी में। फिर ध्वन्यालोक, ये प्रकाशित हुई थी 9वीं शताब्दी में। वक्रोक्ति जीवतम, ये प्रकाशित हुआ था 10वीं शताब्दी में। और साहित्य दर्पण, ये प्रकाशित हुआ था 14वीं शताब्दी में। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को इनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले सरस्वती कंठाभरण, इसके लेखक कौन है?
तो इसके लेखक हैं भोज। काव्यानुशासन, इसके लेखक हैं हेमचंद्र। रस गंगाधर के लेखक हैं पंडित जगन्नाथ। और व्यक्ति विवेक, इसके लेखक हैं महिम भट्ट। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को इनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले 10 रूपक, इसके लेखक हैं धनंजय। चंद्रालोक के लेखक हैं जयदेव। कुबलयानंद के लेखक हैं अप्रिय दीक्षित। और काव्य प्रकाश के लेखक हैं आचार्य मर्मट। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित हिंदी रीति शास्त्रीय ग्रंथों को इनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आया था काव्य विलास, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं प्रताप शाही। श्रृंगार चिंतामणि, इसके लेखक हैं महाराज जसवंत सिंह। काव्य रसायन, इसके लेखक हैं भिखारी दास। और नाट्य दीपिका, इसके लेखक हैं नारायण। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सही है। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके कथाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आया था रात का रिपोर्टर, इसके लेखक कौन है? रात का रिपोर्टर। तो इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। पहला गिरमिटिया, इसके लेखक हैं गिरिराज किशोर। नीला चांद, इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। और जंगल जहां शुरू होता है, इसके लेखक हैं संजीव। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को इनकी कथा लेखिकाओं के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आया था बात एक औरत की। तो इसके लेखक हैं कृष्णा अग्निहोत्री। रुकेगी नहीं राधिका, इसके लेखक हैं उषा प्रेमदा। आओ पेपे घर चले, इसके लेखक हैं प्रभा खेतान। और चाक के लेखक हैं मैत्रेय पुष्पा। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से लिखित कवियों को उनके उपनामों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले सैयद गुलाम नबी, इनका उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है रसलिन। सैयद अमीर अली, इनका उपनाम है मीर। कृष्ण देव प्रसाद गौड़, इनका उपनाम है बैढ़व बनारसी। और बख्शी हंसराज, इनका उपनाम है प्रेम सखी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पात्रों को इनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले चंद्रा, ये किस उपन्यास की पात्र है? चंद्रा। तो ये मुर्दों का टीला के अंतर्गत आती है। फिर विनायक राव, ये नूतन ब्रह्मचारी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। देव निरंजन, ये कंकाल का एक पात्र है। और माणिक मुल्ला, ये सूरज का 7वां घोड़ा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्य कृतियों को इनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आई थी पौमचरित या पौमचर्यु भी कहते हैं इसको, पौमचरित या पौमचर्यु। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं स्वयंभू। श्रावकाचार के लेखक हैं देवसेन। करकंडचर्यु के लेखक हैं कनकामर मुनि। और प्रबंध चिंतामणि के लेखक हैं मेरुतुंग। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन उपन्यासों को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आया था दौड़, इसके लेखक कौन है? दौड़। तो इसके लेखक हैं ममता कालिया। जिंदगी नामा के लेखक हैं कृष्णा सोबती। पटरंग पुराण के लेखक हैं मृणाल पांडे।
और सोनाली दी के लेखक हैं रजनी पनिकर। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित कृतियों को इनकी विधाओं के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है एकलव्य के नोट्स। ये किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है रिपोर्टाज के अंतर्गत। फिर एक साहित्यिक की डायरी, ये आलोचना के अंतर्गत आती है। कलम का सिपाही जीवनी के अंतर्गत आता है। और अपोलो के रथ, ये यात्रा वृतांत के अंतर्गत आता है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित कृतियों को उनकी विधाओं के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है आवारा मसीहा। ये किस प्रकार के साहित्य रूप के अंतर्गत आता है? तो ये आता है जीवनी के अंतर्गत। फिर दिल्ली मेरा प्रदेश, ये डायरी के अंतर्गत आता है। पेरिस के नोट्स, ये रिपोर्टाज के अंतर्गत आता है। और हम हसमत, ये संस्मरण के अंतर्गत आता है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित नाट्य कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है डॉक्टर। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। अपना अपना जूता, इसके लेखक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। मादा कैक्टस के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। और द्रौपदी के लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इन कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है जनतंत्र। इसके लेखक हैं गोविंद मिश्र। कौवे और काला पानी, इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। सफ़ेद कौआ, इसके लेखक हैं मंजुल भगत। और मैं हार गई, इसके लेखक हैं मन्नू भंडारी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित हिंदी की प्रथम कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है इंदुमती। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। एक टोकरी भर मिट्टी, इसके लेखक हैं माधवराव सप्रे। प्लेग की चुड़ैल, इसके लेखक हैं मास्टर भगवान दास। और पंडित और पंडितानी, इसके लेखक हैं गिरिजा दत्त वाजपेयी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पहले जिंदगी और जोंक, अभिमन्यु की, चांद और टूटे हुए लोग, और एक श्रावणी दोपहरी धूप। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। जिंदगी और जोंक ये प्रकाशित हुई थी 1956 में। अभिमन्यु प्रकाशित हुई थी 1959 में। चांद और टूटे हुए लोग ये प्रकाशित हुई थी 1967 में। और एक श्रावणी दोपहरी धूप ये प्रकाशित हुई थी 1984 में। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहले प्रकाशित हुई थी कर्मनाशा की हार, हंसा जाई अकेला, एक और जिंदगी और यही सच है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। कर्मनाशा की हार प्रकाशित हुई थी 1958 में। हंसा जाई अकेला ये प्रकाशित हुई थी 1960 में। एक और जिंदगी प्रकाशित हुई थी 1961 में। और यही सच है प्रकाशित हुई थी 1966 में। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। आप इसको नोट कर सकते हैं, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है ऋतिकाव्य की भूमिका। इसके लेखक कौन है? ऋतिकाव्य की भूमिका, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। फिर आता है शैली विज्ञान की भूमिका, तो इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ श्रीवास्तव। भाषा विज्ञान की भूमिका, इसके लेखक हैं देवेंद्रनाथ शर्मा।
और फिर भक्ति काव्य की भूमिका, इसके लेखक हैं डॉक्टर प्रेम शंकर। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित पात्रों को इनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है बेला। तो ये किस उपन्यास की पात्र है बेला? तो ये जहाज का पंछी के अंतर्गत आती है। फिर ब्रज किशोर, ये परीक्षा गुरु के अंतर्गत आता है। निरंजन पांडे, ये पानी के प्राचीर। और फिर शरद, ये उखड़े हुए लोग। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है फिलहाल। इसके लेखक कौन है? फिलहाल। तो इसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। आलोचना की भूमिका, इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ श्रीवास्तव। विवेचना के लेखक हैं इलाचंद जोशी। और इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन, इसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है कविवर रत्नाकर। तो कविवर रत्नाकर के लेखक हैं पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल। कवि निराला, इसके लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। जयशंकर प्रसाद के लेखक हैं रमेश चंद्र शाह। और प्रेमचंद के लेखक हैं रामविलास शर्मा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित हिंदी की बोलियों को उनके क्षेत्रों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है बुंदेली। तो ये किस क्षेत्र में बोला जाता है? तो ये होशंगाबाद में बोला जाता है, होशंगाबाद। फिर कन्नौजी, ये बोला जाता है फर्रुखाबाद में। छत्तीसगढ़ी बोला जाता है बिलासपुर में। और ब्रजभाषा बोला जाता है धौलपुर में। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले प्रकाशित हुई थी कितनी कैदे, फिर अभी तलाश जारी है के पहले एक स्त्री का विदा गीत। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। कितनी कैदे ये प्रकाशित हुई थी 1974 में। अभी तलाश जारी है ये प्रकाशित हुई थी 1976 में। के पहले प्रकाशित हुई थी 1979 में। और एक स्त्री का विदा गीत ये प्रकाशित हुई थी 1985 में। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनकी कथा लेखिकाओं के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है एक पत्नी के नोट्स। इसके लेखक कौन है? एक पत्नी के नोट्स। तो इसके लेखक हैं ममता कालिया। कठ गुलाब, इसके लेखक हैं मृदुला गर्ग। झूला नट, इसके लेखक हैं मैत्रेय पुष्पा। और समय सरगम, इसके लेखक हैं कृष्णा सोबती। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रेमाख्यान कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है चित्रावली। इसके लेखक कौन है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। चित्रावली के लेखक कौन है? तो चित्रावली के लेखक हैं उस्मान। ज्ञानदीप के लेखक हैं शेख नबी। हंस जवाहिर के लेखक हैं कासिम शाह। और अनुराग बांसुरी के लेखक हैं नूर मोहम्मद। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित उपन्यासों को इनकी कथा लेखिकाओं के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है, ये प्रकाशित हुई थी शिवानी के द्वारा। आवा के लेखक हैं चित्रा मुदगल। जिंदा मुहावरे, इसके लेखक हैं नासिरा शर्मा। और पारस ने कहा था, इसके लेखक हैं
मणिका मोहिनी, मणिका मोहिनी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित कहानियों को इनकी कहानी लेखिकाओं के साथ सुमेलित करना है तो सबसे पहले आता है चांद का अमावस। इसके लेखक कौन है? चांद का अमावस, तो इसके लेखक हैं मालती जोशी। कितना छोटा सफर, इसके लेखक हैं मंजुल भगत। काले खरगोश, इसके लेखक हैं निरुपमा सेवती। और एक स्त्री का विदा गीत, इसके लेखक हैं मृणाल पांडे। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है तो सबसे पहले आता है अरविंद। ये किस नाटक का पात्र है अरविंद? तो ये मादा कैक्टस का पात्र है। उसके बाद विशु, विशु किस नाटक का पात्र है? तो ये कोणार्क के अंतर्गत आता है। प्रकाश किस नाटक का पात्र है? तो ये माटी जागीरे का पात्र है। और फिर विवेक, ये घाटियां गूंजती है का लेखक है, का पात्र है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है तो सबसे पहले आता है जयदेव। ये किस उपन्यास का पात्र है? जयदेव। तो ये झूठा सच के अंतर्गत आता है। इसके बाद सोम, ये वैशाली के नगरवधु के अंतर्गत आता है। फिर राजा मान सिंह, ये मृग नयनी के अंतर्गत आते हैं। और फिर सज्जन, ये किस उपन्यास का पात्र है? तो ये बूंद और समुद्र के अंतर्गत आता है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है तो सबसे पहले आता है श्रीधर ठाकुर। ये किस उपन्यास का पात्र है? तो यह पथ बंधु था का एक पात्र है। इसके बाद ज्वाला प्रसाद, ये किस उपन्यास का पात्र है? तो ये भूले बिसरे चित्र। फिर शशिकांत, ये अलग अलग वैतरणी का पात्र है। और फिर सुखराम, ये कब तक पुकारूं का पात्र है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित गीत काव्यों को इनके नवगीतकारों के साथ सुमेलित करना है तो सबसे पहले आता है दर्द जहां नीला है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शंभुनाथ सिंह। फिर बादर वरस गयो, इसके लेखक हैं गोपाल दास नीरज। कलापी के लेखक हैं आरसी प्रसाद सिंह। और इतिहास दोबारा लिखो, इसके लेखक हैं रमेश रंजक। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित काव्य कृतियों को इनके कवियों के साथ सुमेलित करना है तो सबसे पहले आता है अब किसे वनवास दोगे। इसके लेखक हैं शैलेश जैदी। कविता का जीवन, इसके लेखक हैं असद जैदी। जागते रहो सोने वालों, इसके लेखक हैं गोरख पांडे। और फिर बहस जरूरी है, इसके लेखक हैं देवेंद्र कुमार। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके काव्य ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है तो सबसे पहले आता है सकल लोग लगे कहने उसे रख लिया है उंगली पर श्याम ने। तो ये प्रिय प्रवास के अंतर्गत आता है। सहने के लिए बनी है सहतु दुखिया नारी, इसके लेखक हैं विष्णुप्रिया। ये विष्णुप्रिया के अंतर्गत आती है। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, तो ये कामायनी के अंतर्गत आता है। और फिर रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं, ये उर्वशी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम ये पूछा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित पाश्चात्य लेखकों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है तो सबसे पहले आता है देरिदा। तो इन्होंने लिखा है
स्पीच एंड फेनोमिना, फिर रोला बार्थ, इन्होंने लिखा है राइटिंग डिग्री 0, फिर I.S. रिचर्ड्स, इन्होंने लिखा है द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और फिर आता है T.S. इलियट, इन्होंने लिखा है रिलीजन एंड लिटरेचर। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, रिलीजन एंड लिटरेचर। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है, तो सबसे पहले आता है उषा। ये किस नाटक का पात्र है, किस उपन्यास का पात्र है उषा? तो ये मेरी तेरी उसकी बात, तो मेरी तेरी उसकी बात के अंतर्गत आती है उषा। फिर तारा, ये किस उपन्यास की पात्र है? तो ये झूठा सच के अंतर्गत आती है। फिर मालती, ये गोदान के अंतर्गत आती है। और फिर ममता, ये मैला अंचल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्य कृतियों को इनके कवियों के साथ सुमेलित करना है, तो सबसे पहले आता है सूफीनामा। ये किसने लिखा है सूफीनामा? तो इसके लेखक हैं कैलाश वाजपेयी। कविता में औरत, इसके लेखक हैं अनामिका। जादू नहीं कविता, इसके लेखक हैं कात्यायनी। और फिर आता है कल सुनाना मुझे, ये प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम में, कल सुनाना मुझे, तो इसके लेखक हैं धूमिल। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है, तो सबसे पहले आता है आला अफसर। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मुद्रा राक्षस। फिर कोर्ट मार्शल, इसके लेखक हैं स्वदेश दीपक। गुलाम बादशाह, इसके लेखक हैं नंद किशोर आचार्य। और फिर गूंगा इतिहास, इसके लेखक हैं अभिमन्यु अनंत। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित व्यंग्य कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है, तो सबसे पहले आता है निठल्ले की डायरी। तो निठल्ले की डायरी के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। अंगद का पांव, इसके लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। नेताजी कहीन, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। और फिर राग भोपाली, इसके लेखक हैं शरद जोशी। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पे। निम्नलिखित काव्य कृतियों को इनके कवियों के साथ सुमेलित करना है, तो सबसे पहले आता है इसी दुनिया में। इसके लेखक हैं वीरेंद्र डंगवाल। रात विरात, इसके लेखक हैं लीलाधर मंगलोई। नींद के बादल, इसके लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। और फिर कविता संभव, इसके लेखक हैं प्रयाग शुक्ल। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित काव्य कृतियों को इनके कवियों के साथ सुमेलित करना है, तो ईश्वर एक लाठी है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं स्वप्निल। अपनी केवल धार, इसके लेखक हैं अरुण कमल। सुनो कारीगर, इसके लेखक हैं उदय प्रकाश। और पहाड़ पर लालटेन, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसके लेखक हैं मंगलेश डबराल। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हुआ। निम्नलिखित दक्षिणी हिंदी कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है, तो सबसे पहले आते हैं कुतुब मुश्तरी। तो कुतुब मुश्तरी के लेखक हैं मुल्ला वजही। फिर गुलशन इश्क, इसके लेखक हैं मुल्ला नुसरती। फुलवन के लेखक हैं इब्न निशाती। और यूसुफ जुलेखा के लेखक हैं हाशिमी विजापुरी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित कृतियों को इनके कवियों के साथ सुमेलित करना है, तो सबसे पहले आता है जसहर चरियू। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं
आचार्य जीन सेन। फिर हरिवंश पुराण, इसके लेखक हैं जिनदत्त सूरी। नेमिनाथ चौपोई के लेखक हैं राजशेखर सूरी। और उपदेश रसायन, इसके लेखक हैं हरिभद्र सूरी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले प्रकाशित हुई थी अशोक के फूल, फिर साहित्य का श्रेय और प्रेय, फिर आत्मनिपद और फिर चेतना के बिंब। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। अशोक के फूल ये प्रकाशित हुई थी 1948 में। साहित्य का श्रेय और प्रेय ये प्रकाशित हुई थी 1953 में। आत्मनिपद ये प्रकाशित हुई थी 1960 में। और चेतना के बिंब ये प्रकाशित हुई थी 1967 में। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित हिंदी दलित काव्यों को इनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है बस बहुत हो चुका। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। फिर गूंगा नहीं था मैं, इसके लेखक हैं जयप्रकाश करदम। तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती, इसके लेखक हैं कंवल भारती। और हार नहीं मानूंगा, इसके लेखक हैं इश्क कुमार गंगानिया। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को इनके आलोचकों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आते हैं भारतेंदु। इसके लेखक कौन है? भारतेंदु। तो इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा। जयशंकर प्रसाद आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। कबीर के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और जायसी के लेखक हैं विजयदेव नारायण शाही। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले प्रकाशित हुई थी हिंदी नवरत्न, फिर साहित्यालोचन, फिर आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका और नई कविता के प्रतिमान। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। हिंदी नवरत्न ये प्रकाशित हुई थी 1911 में। साहित्यालोचन ये प्रकाशित हुई थी 1922 में। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका ये प्रकाशित हुई थी 1952 में। और नई कविता के प्रतिमान ये प्रकाशित हुई थी 1957 में। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है प्रभु हो सब पतिनन को टीको। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सूरदास। सेव्य सेवक भाव विनु भवना तरिय उर्गारी। इसके लेखक हैं तुलसीदास। अरे इन दोन राह न पाई। इसके लेखक हैं कबीर। और फिर बिनु गुरु जग निर्गुण पावा। इसके लेखक हैं जायसी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित लंबी कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है अलविदा। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विजयदेव नारायण शाही। फिर समय देवता, इसके लेखक हैं नरेश मेहता। लकड़ी का रावण, इसके लेखक हैं मुक्तिबोध। और फिर प्रमथयु, इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है हाउ टू रीड अ पेज। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आई.ए. रिचर्ड्स। हाउ टू टीच रीडिंग, इसके लेखक हैं F.R. लिविस। बायोग्राफिया लिटरेरिया, इसके लेखक हैं
कॉलरिज और फिर द डिफेंस ऑफ पोएजी, इसके लेखक हैं फिलिप सिडनी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके ग्रंथों के साथ सुमिलित करना है। तो सबसे पहले आता है भला हुआ जो मारिया बहिणी महारा कंतु, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है हेमचंद्र ने, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। फिर अस्त्रीय जन्म काई दिघऊ महेश, ये लिखा है विसलदेव रासों में। पीयू चित्तौड़ ना आवियु सावन पहली तीज, ये लिखा गया है खुमान रासों में। और फिर हियड़ा हेमांगिरी भयऊ तन पिंजरे ना माई, ये लिखा गया है ढोला मारूरा दुहा में। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित उपन्यासों को इनके पात्रों के साथ सुमिलित करना है। तो सबसे पहले आता है चंदा, ये किस उपन्यास की पात्र है चंदा? तो ये कब तक पुकारूं के अंतर्गत आती है, कब तक पुकारूं। फिर सोमा, ये किस उपन्यास की पात्र है? तो ये मनुष्य के रूप। तारा जो है ये कंकाल के अंतर्गत आती है। और प्रभा, ये सारा आकाश की पात्र है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमिलित करना है। तो सबसे पहले आती है ममता, तो ये किस उपन्यास की पात्र है? तो ये मैला अंचल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। फिर बेला, ये राग दरबारी की पात्र है। फिर उखड़े हुए लोग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है जया। और फिर सरस्वती, यह पथबंधु था की पात्र है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित करना है। तो सबसे पहले आता है अब्दुल्ला दीवाना, इसके लेखक कौन है? अब्दुल्ला दीवाना। तो इसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। बी का सही उत्तर होगा आपका नरेंद्र कोहली। एक और द्रोणाचार्य, इसके लेखक हैं शंकर शेष। और ओम ओम क्रांति, इसके लेखक हैं कुसुम कुमार। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित करना है। तो सबसे पहले आता है प्रजा ही रहने दो, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं गिरिराज किशोर। फिर जनतंत्र जिंदाबाद, इसके लेखक हैं विनोद रस्तोगी। मिस्टर अभिमन्यु, इसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। और फिर माटी जागोरे, इसके लेखक हैं ज्ञानदेव अग्निहोत्री। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमिलित करना है। तो सबसे पहले आता है रामचंद्र, ये किस नाटक का पात्र है? तो ये कोर्ट मार्शल के अंतर्गत आता है। फिर हरित पदम, ये दर्पण के अंतर्गत आता है। फिर अरविंद, ये मादा कैक्टस के अंतर्गत आता है। और फिर प्रदीप, ये युगे युगे क्रांति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमिलित करना है। तो सबसे पहले आता है सुरेन बाबू, ये किस नाटक का पात्र है? तो ये जो है खंडित यात्राएं। जगमोहन, ये एक और अजनबी का पात्र है। फिर राजीव, ये रोटी और बेटी का पात्र है। और फिर पूरन, ये अलग अलग रास्ते का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनके उपनामों के साथ सुमिलित करना है। तो पहले आता है गिरिधर शर्मा, इनका उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है नवरत्न। फिर बाल कृष्ण शर्मा, इनका उपनाम है नवीन, ये हम सब जानते हैं, ये कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है। फिर बद्री नारायण चौधरी,
इनका उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है प्रेमघन। और फिर ठाकुर प्रसाद सिंह, इनका उपनाम है अग्रदूत। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है शालिनी। तो ये किस नाटक के पात्र है? तो ये जो है नए हाथ। फिर शोभा, ये बिना दीवारों का घर की पात्र है। फिर सुरेखा, ये द्रौपदी नाटक का पात्र है। और फिर अन्विता, ये जो है युगे युगे क्रांति, युगे युगे क्रांति का पात्र है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ और 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस किए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने आज जो है मिलान से जुड़े प्रश्नोत्तर डिस्कस किए। सुमेलन करने वाले जो प्रश्नोत्तर हैं अधिकांश आज हमने डिस्कस किए। और ये प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे जानना आवश्यक है। तो इसी के साथ जो है हमारा 600 प्रश्नोत्तर यहाँ पे समाप्त हुआ। हमारा पार्ट 6 यहाँ पे समाप्त हुआ। कल पार्ट 7 की शुरुआत होगी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।